अंत ध्यान साधना में सभी साथियों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज गहरे विश्राम में, गहरी शांति में सहज होते जाना है। सहज होते जाना है। सहज होते जाना है। गहरे विश्राम में सांसों का एहसास। गहरे विश्राम में सांसों का एहसास। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर जा रहा है, उन सांसों का एहसास। गहरे विश्राम में उन सांसों का एहसास। जो श्वास अंदर जा रहा है, उन सांसों का एहसास। प्रत्येक सांस को महसूस करते हुए आज्ञा चक्र में ध्यान, जहाँ तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, उस बिंदु पर ध्यान। जहाँ तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, उस बिंदु पर ध्यान। और ओम को देखें। जो ओम का गुंजन मेरे द्वारा हो, उसकी तरंगों को अपने अंदर जागृत होता हुआ महसूस करें। ओम की तरंगों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है, अंदर प्रवेश करने देना है और उसका कंपन झंझनाहट सड़सड़ाहट महसूस करनी है।
ओम का उच्चारण ओम की तरंगें अंदर जागृत हुई। ओम की लहरें अंदर जागृत हुई। उन तरंगों को महसूस करें, उस ऊर्जा को महसूस करें। ये ऊर्जा बढ़ती जा रही है, रोम रोम में फैलती जा रही है। आज्ञा चक्र में लगातार देखें और जो भी परिवर्तन हो, जो भी बदलाव हो, उनका एहसास करें। आज्ञा चक्र में लगातार होते हुए बदलाव जो भी लगातार बदलाव हो रही हैं, जो भी तरंगे जागृत हो रही हैं, उनका एहसास और गहरे में उतरते जाना है। गहरे में उतरते जाना है। हम दिन भर 24 घंटे कुछ न कुछ कर्म करते रहते हैं और ये कर्म का सिद्धांत मैं पर टिका है, अहंकार पर टिका है। कर्म के पूरा सिद्धांत अहंकार है। मेरे संकल्प से ये हो रहा है, मेरे प्रयासों से ये हो रहा है, मैं कर रहा हूँ इसलिए फल मिल रहा है, मैं करता हूँ। ये कर्म का अहंकार है। परंतु भक्ति में अहंकार खत्म होता जाता है। भक्ति में कोई संकल्प नहीं होता। भक्ति में उस परमात्मा के प्रति उसकी शरण में पूर्ण समर्पण होता है। उस समर्पण में एक ही भाव जागृत होता है कि जो हो रहा है वह ठीक है, अच्छा है। जो कुछ भी हो रहा है उसकी धुन, उसकी लय परमात्मा की है। मैं तो उसकी केवल एक लहर हूँ जो बहता जा रहा हूँ। इस परमात्मा रूपी समुद्र में जो कुछ भी लहरें उठ रही हैं, मैं तो केवल उस लहरों की तरह बहता जा रहा हूँ। कर्म में मन हमेशा थका हुआ रहता है, हवक करने का बोझ बना रहता है। वही भक्ति लगातार गहरे विश्राम में ले जाती है, क्योंकि जहाँ मैं हूँ वहाँ भारीपन है, कष्ट है। और जहाँ मैं गायब हो जाता है, वहाँ उस अनंत से जुड़ जाते हैं और फिर हल्कापन आना शुरू हो जाता है। अहंकार का अंत अपराध, गलानी और चिंताओं का अंत हो जाता है। भक्ति का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि भक्त के अंदर कोई अपराध नहीं होता, कोई आत्मग्लानि नहीं होती, कोई बोझ नहीं होता, क्योंकि वह जान लेता है कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा, मैं कोई करता नहीं हूँ। मैं जब करता ही नहीं तो अपराध कैसा।
जब मैं करने वाला ही नहीं हूं तो फिर पछतावा कैसा। मैं तो जब कुछ कर ही नहीं रहा तो फिर व्यर्थ दुखी क्यों हूं। वह अपनी सारी चिंताओं की गठरी उस परमात्मा के चरणों में रख देता है। जो दिन भर विचार चलते रहते हैं, जिन विचारों में आदमी दौड़ता रहता है, सारे विचार उस परमात्मा के चरणों में रख देते हैं कि प्रभु अब तुम जानो, हे प्रभु अब तुम जानो, तुम जानो। मुझे जो बनाना हो वो बना देना, जो करना हो वो करा देना, जहाँ ले जाना हो वहां ले जाना, जैसे चलाना हो वैसे चला देना। मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा कोई श्रेय नहीं है। ना मैं अच्छा करता हूँ ना बुरा करता हूँ, ना मैं कोई कर्म करता हूँ ना अकर्म करता हूँ। जो भी तुम्हारी इच्छा है, जो सी भी तुम्हारी इच्छा है, आप जिस भी रास्ते पर मुझे चलाते जा रहे हैं मैं बस चलता जा रहा हूँ। यही मेरा रास्ता है। जिस रास्ते पर आप आगे बढ़ा रहे हैं वही मेरे लिए सत्य है, वही मेरे लिए सब कुछ है। मेरे लिए कोई बंधन नहीं है। क्या हमने स्वयं को बनाया है? क्या ये देह बुद्धि प्रवृत्तियां संस्कार हमने चुने हैं? नहीं। ना तो ये शरीर हमने चुना, ना ये मन हमने चुना, ना ये संस्कार हमने चुने, ना ये मान्यताएं हमने चुनी, ना ये बुद्धि का चुनाव अपना है। तो सब उस परमात्मा की लय है, उस परमात्मा की धुन है जो परमात्मा ने दी। परमात्मा ने जो धुन, जो लय हमारे अंदर उतारी, हम उस लय में बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा भी कई बार परमात्मा की भक्ति में लीन होने लगता है और पूरे जीवन उसमें लीन होता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। और कई बार पूरा जीवन निकल जाता है, इस परमात्मा की ओर किसी का ख्याल भी नहीं जाता। तो ये सब तो उस परमात्मा की देन है, उस परमात्मा की लय है, उस परमात्मा की कृपा है जो हम पर बरस रही है कि हमें वो परमात्मा अध्यात्म के रास्ते पर ले जा रहा है, प्रेम के रास्ते पर ले जा रहा है, मुक्ति के रास्ते पर ले जा रहा है, आनंद के रास्ते पर ले जा रहा है। ये तो उसकी कृपा है। जीवन में जो जो भी हुआ है वह हमारे करने से नहीं हुआ, हमारे माध्यम से जरूर हुआ, लेकिन हम करता नहीं हैं। हमने तो कुछ और चाहा लेकिन कुछ और हुआ, और पूरे जीवन आज तक ऐसा ही हुआ है। हम कुछ भी चाहते रहें लेकिन होता वही है जो परमात्मा को मंजूर होता है, और जब वही होता है तो हम करता कहाँ रहे, हम करने वाले कहाँ रहे। इस कर्ता को मिटा दें कि मैं कर रहा हूँ। जिस दिन ये मिट गया
कोई गहरा समर्पण प्रकट हो जाएगा। कर्ता ही समाप्त हो गया तो केवल देखने वाला बचता है, और वो देखने वाला देखता है कि मैं देख रहा हूँ, ये हो रहा है, ये मुझसे करवाया जा रहा है। ये तो एक अनोखा विश्राम है। एक गहरे विश्राम में डूबते जाते हैं। यही विश्राम शांत आकाश की तरह गहरा होता जाता है, गहरा होता जाता है। यही भक्ति गहरे विश्राम में पहुंच जाती है, गहरे विश्राम में पहुंच जाती है, गहरे विश्राम में पहुंच जाती है। और फिर ज्ञात होता है कि ना पाप है, ना पुण्य है, ना प्रारब्ध है, ना बंधन है, ना बोझ है, ना भय है, ना अच्छा है, ना बुरा है, क्योंकि मैं कर ही नहीं रहा। कर्म तो जब होगा जब मैं उसे करूँगा, फल तो उसका जब मिलेगा जब मैं करूँगा, और जब मैं कर ही नहीं रहा तो कैसा कर्म, कैसा फल। जितना ये भाव प्रबल होता जाएगा, जितना ये करता गिरता जाएगा, उसी क्षण समस्त कर्म मिट जाते हैं। पाप पुण्य का खाता खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो न कोई कर्म बचता है, न कोई भोग बचता है। समय के साथ, परमात्मा की लय के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, डूबते जाते हैं, डूबते जाते हैं, डूबते जाते हैं, खोते जाते हैं, खोते जाते हैं। कर्म, हम कर्म से निपटना चाहते हैं। हम सोचते हैं बुरे कर्म ना करें, अच्छे कर्म करें। लेकिन जैसे पेड़ के पत्ते काटना है, वैसे एक काटो तो उगाते हैं। एक कर्म को छोड़ो, दूसरा कर्म करोगे, बुरा नहीं करोगे तो अच्छा करोगे। अब कर्म तो, फल तो अच्छे का भी मिलेगा, भोगना तो अच्छे का भी पड़ेगा। और फिर यही सिलसिला जन्म जन्मांतर तक चलता रहेगा। जन्म जन्मांतर तक भटकते रहेंगे, जन्म जन्मांतर तक आते रहेंगे, जन्म जन्मांतर तक यही संसार में जीवन चलता रहेगा। कभी अच्छे कर्म भोगेंगे, कभी बुरे कर्म भोगेंगे, कभी सुख को भोगेंगे, कभी दुख को भोगेंगे। इस सुख दुख से परे, इस कर्म अकर्म से परे आगे बढ़ना है। इस पाप और पुण्य से परे, आदि और अंत से परे सारे बोझ को मिटा देना है। जो भी चिंताएं हैं, जो भी बोझ सर पर रखा है कि मैं ये कर लूंगा तो मुक्त हो जाऊंगा, या मैं ये कर लूंगा तो सब कुछ मेरे पास हो जाएगा, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यूं ही जीवन बीत जाएगा, करते करते वह अंत आ जाता है। मनुष्य कुछ नहीं कर पाता, पूरे जीवन भोगता चला जाता है। इसलिए आज ही इसी पल इसमें को मिटा दें, कर्म की जड़ को काट दें। एक ही क्षण में कर्म की जड़ कट जाती है। जो कुछ भी किया था वो सब मिट जाता है। एक ही क्षण में सब समाप्त हो जाता है। एक ही क्षण में परमात्मा मिल जाता है। एक ही क्षण में मुक्ति मिल जाती है।
एक ही क्षण में सब कुछ हो जाता है। जन्म जन्म के बंधन मिट जाते हैं, जन्म जन्म के कर्म मिट जाते हैं, जन्म जन्म के भोग मिट जाते हैं। एक ही क्षण में मुक्ति अभी इसी क्षण तैयार खड़ी है। उस मुक्ति के द्वार में हमें प्रवेश करना है या नहीं करना है, ये निर्णय भी हमारा अपना है। परमात्मा ने पूर्ण स्वतंत्रता दी है, पूर्ण स्वतंत्रता दी है। उसने पूर्ण स्वतंत्र किया है। ये किसी युग पर निर्भर नहीं है, ना त्रेता में, ना द्वापर में, ना कलयुग में, और ना ही किसी स्थल पर निर्भर है कि धरती पर मुक्ति होगी, स्वर्ग में मुक्ति होगी, नरक में मुक्ति होगी, और ना ही किसी तीर्थ में कि बनारस में मुक्ति होगी, काशी में मुक्ति होगी या उज्जैन में मुक्ति होगी। कहीं भी नहीं। मुक्ति का द्वार तो खुला हुआ है, केवल प्रवेश करने की देर है। एक क्षण में मुक्ति उपलब्ध हो सकती है, एक क्षण में मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए। मैं को छोड़ने की, मैं को छोड़ना है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो है वह तू ही तू है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है वो सब तू ही तू है। बाकी तो सब स्वयं हो जाएगा। कर्म तो स्वयं मिट जाएंगे, भोग तो स्वयं मिट जाएंगे, दुख तो स्वयं मिट जाएंगे। केवल एक कर्म को छोड़ना है कि मैं कर रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरा मकान नहीं है, मेरी दुकान नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं है, मुझ पे इतना पैसा नहीं है, मुझ पे ऐसा नहीं है, मुझ पे वैसा नहीं है। और जिस दिन ये मैं छोड़ दिया, सब कुछ हो जाता है। जिस पल जहाँ पर भी पूर्ण संतुष्टि हो जाती है, जब मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो है वो सब तू ही तू है। जो कुछ है सब तेरा ही तेरा है, जो कुछ भी है सब तेरा है, सब तेरा है, सब तेरा है, सब तेरा है, सब तेरा है। करता छुटा, करता गिरा, कर्म पाप पुण्य पाप भय भविष्य सब गिर जाते हैं। जैसे किसी वृक्ष के पत्ते सूख गए हों, वो झड़ 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 करके गिर रहे हों, ऐसे ही सारे काम, सारे बंधन गिरते चले जाते हैं, गिरते चले जाते हैं, गिरते चले जाते हैं। आकाश तत्व में प्रवेश हो जाता है। इस अज्ञा चक्र में अनंत प्रकाश में प्रवेश हो जाता है। इस प्रकाश में प्रवेश हो जाता है, प्रवेश हो जाता है। यही है मुक्ति का द्वार, यही है कर्मों का बंधन से मुक्ति, यही है संसार से मुक्ति, यही है भवों से मुक्ति, यही है दुखों से मुक्ति। जब स्वयं से मुक्ति हो गई कि मैं हूँ ही नहीं, तो सब कुछ हो गया, सब आजादी हो गई। अब मैं कुछ कर ही नहीं रहा। जो सोचेगा वो परमात्मा सोचेगा, जो करेगा वो करेगा। ना मुझे कोई चिंता है, ना कोई डर है, ना सुख की चाह है, ना दुख की चाह है। हद से परे इस अनंत प्रकाश में, इस अनंत ऊर्जा में खोते चले जाना है, खोते चले जाना है, खोते चले जाना है,
होते चले जाना है, डूबते चले जाना है। 10 मिनट ऊंचा डूबते जाना है, डूबते जाना है, डूबते जाना है, होते जाना है, होते जाना है, होते चले जाना है, जो भी अनुभव होते हैं, जो ये सांस हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास, सांसों का एहसास, शरीर का एहसास, सांसों का एहसास, और दो गहरे लंबे सांस, दो गहरे लंबे सांस। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएंगे। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएंगे। सभी चेतना में वापस आ जाएं। आप किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम शुभ प्रभात।